गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1738 और आज एक कहानी है जिसका शीर्षक है सोचने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आएगी। शुरुआत करते हैं इस कहानी की कुछ इस प्रकार और करते हैं विश्लेषण एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहानी सुनने के बाद। सोचने का तरीका। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं तब हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। जिंदगी में जो भी कुछ होता है वो सिर्फ 1% ही होता है, बाकी 99% तो हम जो हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि हमारा रिएक्शन ही होता है। एक लड़का था जो देख नहीं सकता था और यह लड़का भीख मांगकर अपना जीवन गुजारता था। एक दिन यह अंधा लड़का हर रोज की तरह एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे बैठकर भीख मांग रहा था और उसी समय वहां से एक अनमोल नामक लड़का गुजरता है और इस अंधे लड़के को भीख मांगता हुआ देखता है। अनमोल उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस में काम करता था। जब अनमोल ने देखा कि यह लड़का भीख मांग रहा है तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। अनमोल वहां जाकर देखता है कि इस लड़के के पास एक डब्बा है और उस डिब्बे में थोड़े सिक्के भी हैं। कुछ लोग आते हैं, इस लड़के को पैसे देते हैं और कुछ लोग उसे बस देखकर ही चले जाते हैं। अनमोल ने भी यह देखा कि इस लड़के के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूं, मेरी मदद कीजिए। यह सब देखकर अनमोल अब यह सोचने लगा कि इस दुनिया में भी बड़े कमाल के लोग हैं। जिसे मदद की जरूरत है उसे कोई नहीं करता। उस बोर्ड पर जो लिखा था उसे वो मिटा देता है और उसकी जगह कुछ और लिख देता है। अब अनमोल कुछ पैसे उस डब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर बढ़ता है। फिर अनमोल ऑफिस पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है तभी उसे वो अंधा लड़का याद आता है। तो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस लड़के को देख लूं। मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया या नहीं। वो अब उस अंधे लड़के के पास जाता है और उसके पहुंचते ही वो लड़का खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भैया, मैंने आपको आपकी आने की आहट से ही पहचान लिया। आप वही हैं जो सुबह आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिखकर चले गए थे। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्या लिखा था मेरे इस बोर्ड पर कि जो भी यहां से गुजरता है वो मुझे कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। अनमोल ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे मिटा दिया। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था कि एक अंधा लड़का हूं मैं, मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं देख नहीं सकता। दोस्तों, हम ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में अनमोल ने जो लिखा था उसमें काफी अंतर था। अनमोल ने जो भी कुछ लिखा था वो एक नई सोच थी और ये लाइन पढ़ने वालों में भी पॉजिटिविटी फैला रही थी। उसी लिए लोग इस लड़के को कुछ ना कुछ जरूर देकर ही जाते थे। अगर हम हमारे सोचने का तरीका बदल लेते हैं तो हमारी जिंदगी भी बदल जाती है। कि एक छोटा सा बालक जो अंधा होता है, भीख मांगता है और किसी कारण से उसे भीख पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। एक दूसरा बालक वो उसको रोज देखता है जो वहां नौकरी करता है और देखता है कि इसे रोज भीख नहीं मिल पा रही है। वो देखता है कि उसमें कुछ लिखा होता है जो कि उपयुक्त नहीं होता है। उसका लिखने का तरीका वो बदल देता है उस बोर्ड पर और जैसे ही वो शाम को वापस आता है ऑफिस से तो देखता है कि उस बच्चे को जो भीख मांगता था, अंधा जो था, उसे बहुत सारी भीख मिलती है। दोस्तों,
इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आपका जो सोचने का तरीका होता है, जो व्यक्ति उसने बोर्ड में लिखने का तरीका बदल दिया और उसके बाद उस बच्चे को बहुत भीख मिली। इसलिए सिक्के के दो आईने होते हैं, दो पहलू होते हैं, हेड या टेल। आप उसे हेड लेते हैं या टेल लेते हैं। इसी तरह से एक ग्लास होता है जिसमें पानी आधा भरा होता है या आधा खाली होता है। आप उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी सोच को बदलिएगा, पॉजिटिव बनिएगा और हमेशा सक्सेस आपका इंतजार करेगी। दोस्तों, अब इस कहानी का यहीं पर समापन करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।